अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 14 का, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। इसमें हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, स्केयर स्केयर रूट से कट हो गया, इधर आ जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो है इसके दो केसेस बन जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 3 और दूसरा बन जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन दूसरी साइड पे जाकर इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3। और फिर आपने ये देखना है कि टेन की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3 30 डिग्री पर होती है, तो 30 डिग्री को हम कहते हैं पाई ओवर 6। एक ये सोल्यूशन आ गया हमारा। उसके बाद टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, तो अब हम फाइंड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम रेफरेंस के तौर पे किसको यूज़ करते हैं, आपको बताया था ये हमारे रेफरेंस एंगल्स हैं। तो थर्ड के लिए ये वाला इसको टच कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन को, तो पाई में कुछ ऐड करने से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई प्लस जो हमारा सोल्यूशन आया था पाई बाय 6, आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6। ये हमारा एक और सोल्यूशन आ गया यहाँ से। ये साइड कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। टेन दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। अगेन टेन की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 330 यानी पाई ओवर 6 आ जाएगी। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने ये देखना है कि हमारा फंक्शन जो दिया गया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव। अब आप ये देखेंगे टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो टेन नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब आपको उनकी वैल्यूज़ निकालना पड़ेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 4। अच्छा जी, अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अगेन रेफरेंस एंगल ये यूज़ होगा और उसमें ऐड करना पड़ता है कुछ। तो पाई में हम ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर आया है पाई बाय 6, 6 ये आ जाएगा 7 पाई ओवर 6। ओ सॉरी, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि पीछे जाने के लिए सपरेट करना पड़ेगा। तो पाई में से सपरेट करेंगे इसको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट को ये वाली लाइन टच कर रही है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल की 2 पाई, तो हम 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, उसमें से सपरेट किया पाई ओवर 6 को, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 6 टू द 12, 12 माइनस 1 11 पाई ओवर 6। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। और लास्ट पे अगर आप चाहें तो आप सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं। सॉल्यूशन सेट में जितने भी सॉल्यूशंस आए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला पाई ओवर 6 आया था, उसके बाद 7 पाई ओवर 6 आया था, फिर उसके बाद माइनस पाई ओवर 6 आया था, फिर 5 पाई ओवर 6 और 11 पाई ओवर 6। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, वो भी होंगे बिल्कुल इसी तरह। मतलब आपने अगर सबसे पहले ये देख लिया करें, गिवन फंक्शन बेसिक है तो डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट ले लें, अगर बेसिक नहीं है तो उसे बेसिक में कन्वर्ट कर लें। मतलब अगर किसी का रेसिप्रोकल है तो उसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जैसे अभी मैं आगे बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिखा है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोसेकेंट स्क्वायर है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो पहले इसकी बेसिक फॉर्म निकाल लेते हैं जो कि साइन स्क्वायर थीटा होगी, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जब स्क्वायर रूट लेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट आ जाता है 2। अब दो केसेस बन जाएंगे, एक साइन थीटा, अब ये आगे मैं कर देता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2 पॉजिटिव, और दूसरा आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव अंडर रूट 3/2। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू अंडर रूट 3/2 जो है वो 60 डिग्री पर होती है, 60 डिग्री को कहते हैं पाई ओवर 3। अब साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और सेकंड में।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए रेफरेंस के तौर पे पाई को यूज़ करते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है आंसर को। ये एलसीएम आ जाएगा 3 ऊपर 3 पाई माइनस पाई जो कि आ जाएगा 2 पाई ओवर 3। ये एक साइड का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड को अगर सॉल्व करते हैं तो थीटा फाइंड करने के लिए साइन यहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज़ और साइन की वैल्यू फिर 60 यानी कि पाई ओवर 3। अब इस यहाँ पे जो है ना साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है हमें ये देखना पड़ेगा। साइन नेगेटिव होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में और या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू। अच्छा जी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई को यूज़ करते हैं और उसमें ऐड करते हैं जो हमारा आंसर आया हुआ है, तो 3 पाई प्लस पाई हो जाएगा 4 पाई ओवर 3। एक हो गया। अब जो है फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें जाने के लिए हम 2 पाई को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जो हमारा आंसर आया था पाई ओवर 3। और ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर नेगेटिव एंगल हो वो उसे इग्नोर कर देना होता है। आपने जस्ट ये देखना होता है कि हमने कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, उसके लिए कौन सा रेफरेंस एंगल यूज़ होगा और क्या उस क्वाड्रेंट में जाने के लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट। जैसे देखें फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो आपको कभी जाना नहीं पड़ेगा, जो आप सोल्यूशन निकालते हैं ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आता है। अब आगे अगर आपके पास पॉजिटिव है, मतलब अगर जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमने साइन को देखा था वो पॉजिटिव था, तो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं रेफरेंस ये यूज़ होगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। बेसिकली हम चाह रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर आगे जाना है आपने तो उसके लिए ऐड करना पड़ता है, पीछे आना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये पाई ये लाइन है, अगर हम पीछे आना चाहते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने किया था, जो आंसर आया था पाई में से। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट कर रहा हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये रेफरेंस एंगल यूज़ होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम बैकवर्ड आना चाहते हैं तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2 पाई में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 5 पाई ओवर 3। और अब लास्ट पे आप जो है वो सोल्यूशन सेट बना लें। सोल्यूशन सेट में ये जितने भी आंसर्स आए हैं थीटा के वो सब आप लिख देंगे। तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, इन्हें आप किसी भी तरतीब में लिख सकते हैं, 4 पाई ओवर 3 और 5 पाई ओवर 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उम्मीद है बाकी के जो एक पार्ट मैंने पहले करवा दिया था और एक मेरे ख्याल से आप वो कर लेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।